अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज हम हाज़िर खिदमत हैं एक नए माइक के साथ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अल्हम्दुलिल्लाह नया माइक हमारा आ गया है और अब जो है आवाज़ में भी सफाई होगी, आवाज़ क्लियर होगी। इस वक्त पहले आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंजती थी क्योंकि कोई माइक नहीं था। अब माइक आ गया है तो मुझे उम्मीद है कि अब बहुत अच्छा लग रहा होगा पहले के मुकाबले में। पहले आवाज़ गूंजती थी और साइडों से आवाज़ ज़्यादा आती थी। अब मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह साइड से आवाज़ें नहीं आ रही होंगी। तो आज हम शुरू करते हैं अपना सबक। तो पहले जो हमने सबक शुरू कर रखा था, जो हमारा सबक चल रहा था, वो था हमारा वाज और वर के बारे में। उससे पहले हमने पढ़ा था इज़ एम आर, फिर उसके बाद हमने पढ़ा वाज वर। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इज़ एम आर, इज़ हमारा वाहिद के लिए था और आर हमारा जमा के लिए था। इसी तरह वाज हमारा वाहिद के लिए यानी सिंगुलर के लिए था और वर हमारा प्लूरल यानी कि जमा के लिए था। तो आज हम इसी तरह एक नई चीज़ शुरू करते हैं। पहले हम जो अपने साइड में लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, उसको हम लिख के आपको बताते हैं वाहिद और जमा। तो अभी सबसे पहले हमने शुरू किया था इज़ और आर, वाहिद के लिए इज़, जमा के लिए आर। उसके बाद हमने शुरू किया था वाहिद के लिए वाज और जमा के लिए वर। ठीक, एक हमारा आता है एम, लेकिन एम जो है वो सिर्फ और सिर्फ आई के साथ ख़ास है। तो और उसके अलावा हमने पढ़ा था आई के लिए वाज हमारा आता है, मैंने अलग से लिखवाया था। तो एम के साथ आई के साथ एम आता है और आई के साथ वाज आता है। आई हमारा बिल्कुल अलग रहता है। आज हमें जो शुरू करना है वो शुरू करना है हैज़ और हैव। तो इधर हम किस तरह से लिखेंगे वाहिद के लिए हैज़ और जमा के लिए हैव। इनका तर्जुमा क्या होगा? इज़ माने है, आर माने हैं, वाज माने था थी, वर माने थे थी, और हैज़ के माने पास है। और दूसरा तर्जुमा करते हैं रखता है या फिर रखती है, और हैव का पास है, रखते हैं रखते हैं। तो मतलब अगर हम कहेंगे पास है तो तब तो इसमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा वाहिद और जमा में। अगर हम कहेंगे रखता है, रखती है, रखते हैं, तो वाहिद और जमा में फ़र्क नज़र आ जाएगा। लेकिन इसके दो तर्जमे होते हैं, पास है या फिर रखता है। तो अब ये जहन में रखें, पास है से मुराद ये नहीं है कि किसी चीज़ का आपके करीब होना। करीब होने वाले का जो होता है उसके वो होता है हमारा नियर, NEAR, नियर। नियर माने पास। जैसे मैं कहूँ कि मदरसा इज़ नियर द मिल, यानी कि मदरसा जो है वो कारखाने के पास है। तो हमें इस तरह नहीं कहना है, इसे हमें इस तरह नहीं कहना है हैज़ और हैव के साथ, हमें नियर के साथ कहना है ये कि मदरसा जो है वो कारखाने के पास है। लेकिन अगर मैं कहूँ मेरे पास एक किताब है, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास मार्कर है, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसको हम हैज़ और हैव से डिफाइन करते हैं। हैज़ और हैव से उसके बारे में हम बताते हैं। तो हम शुरू करते हैं इसके बारे में। तो मैं इसको हटा के हैज़ और हैव यहाँ पे सिर्फ हम ले आते हैं, या हैज़ और हैव हमारा वहाँ लिखा हुआ है, ये हमारा वाहिद के लिए है, ये हमारा जमा के लिए है। बस इतना जहन में रखना है। अब मैं कह रहा हूँ कि उसके पास एक किताब है या वो एक किताब रखता है, तो हम किस तरह से बनाएंगे? तो हमें सबसे पहले इसका फॉर्मूला लेके आना है। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नाउन। ठीक, आप जो है इस तरह से इसमें कर सकते हैं। अब पहले जो हमने पढ़ा था सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नाउन। फिर पढ़ा था हमने सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नाउन। अब हमारा आ गया सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नाउन। तो आप समझ गए होंगे जुमला किस तरह से बनेगा। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लाना है। सब्जेक्ट हमारा क्या है? जैसे ही, शी, दे, यू, आई, वी, ये सब हमारे सब्जेक्ट हैं। इसी तरह किसी एक शख्स का नाम, वो भी हमारा सब्जेक्ट है। या किसी कोई नाउन यानी कि इस्म, मसलन किताब, पेन, या फिर हम कहें मोबाइल, ये सब हमारे सब्जेक्ट बन सकते हैं, यानी फ़ाइल बनने की या मुब्तदा बनने की सलाहियत रखते हैं। तो हम इन्हें मुब्तदा बना सकते हैं। तो हम सब्जेक्ट के लिए लेके आते हैं ही।
ही हमारा वाहिद है तो हम कहेंगे ही, यानी कि वो। अब आगे ये हमारा वाहिद है तो वाहिद के लिए हम हेल्पिंग वर्ब क्या लाते हैं, हैज। तो हम कहेंगे ही हैज। ठीक, आगे क्या रखता है, क्या है उसके पास, हम कह रहे हैं अ बुक, एक किताब। तो अब हम कहेंगे ही हैज अ बुक, उसके पास एक किताब है। दूसरा तर्जमा करेंगे वो एक किताब रखता है। तो इस तरह से हम करेंगे। बाकी अगर आपने 6 जुमले अच्छे से याद कर लिए हैं तो आप फौरन आसानी के साथ इनको बना सकते हैं। किस तरह से, बल्कि आप कोशिश कीजिए, वीडियो को रोक दीजिए और कोशिश कीजिए कि आप 6 जुमले बनाएं। तो वीडियो रोक के 6 जुमलों की प्रैक्टिस करो। ठीक, आपने प्रैक्टिस की होगी, 6 जुमले आपने कर लिए होंगे। तो वो किस तरह से, ही हैज अ बुक। अब हम करते हैं ही हैज अ बुक, ही हैज नॉट अ बुक, हैज ही अ बुक, हैज ही नॉट अ बुक, वाई हैज ही अ बुक, वाई हैज ही नॉट अ बुक। तो इस तरह से हमारे क्लियर हो गए ये 6 जुमले। ठीक, तो इसी तरह हम कुछ भी बना सकते हैं। यहाँ बुक की जगह हम पेन ले सकते हैं, अ मोबाइल कह सकते हैं, अ फैन कह सकते हैं, कुछ भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन हमें नाउन है तो नाउन यानी कि इसम ही लाना है। तो अब हम ही की जगह हम शी भी कह सकते हैं, क्योंकि शी भी हमारा वाहिद ही है। तो हम कहेंगे शी हैज अ बुक, उसके पास एक किताब है या वो एक किताब रखती है। दूसरा हम करेंगे, अगर हम यहाँ पे जमा ले आए, दे माने वो सब, ये हमारा जमा का हो गया। तो जमा के लिए हम क्या लाते हैं, हैव। तो हम क्या कहेंगे, दे हैव अ बुक। अब ये हमारा जमा है, ये हमारा जमा है, तो जरूरी नहीं है कि यहां हम बुक्स ही लेके आए। बुक्स कहना जरूरी नहीं है, हम बुक्स भी कह सकते हैं, हम बुक्स भी कह सकते हैं, हम यहां भी बुक्स कह सकते हैं। असल में क्या है कि एक इंसान बहुत सी किताबें रख सकता है। तो हम कहेंगे ही हैज बुक्स, यानी उसके पास किताबें हैं, यानी उसके पास बहुत सी किताबें हैं। ही हैज अ बुक, उसके पास एक किताब है। इसी तरह दे हैव बुक्स, उनके पास बहुत सारी किताबें हैं। दे हैव अ बुक, उनके पास सिर्फ एक किताब है। तो इस तरह से, तो इससे हमारा असल मकसद ये नहीं है, असल ये है वाहिद के साथ हमारा ही के साथ हैज आएगा, शी के साथ भी हैज आएगा। दे हमारा जमा है तो क्या आएगा, हैव आएगा। ठीक, उसके बाद हमारा यू है। यू हमारा हमेशा जमा इस्तेमाल होता है, याद रखना। तो यू हैव बुक्स या फिर यू हैव अ बुक, जैसे आप मुनासिब समझे, जैसे आपको अच्छा लगे वो। ठीक, यू के बाद हम लाते हैं आई। आई हमारा बिल्कुल अलग चलता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। आई के साथ हम शुरू में जब इज एम आर ला रहे थे तो एम आएगा। आई के साथ फिर हमने वाज और वर की बात की थी तो वाज आएगा। और अब बात आ रही है हमारी हैज और हैव की। तो अब हम यहाँ पे क्या लेके आएंगे, तो आई के साथ हम हैव लेके आएंगे। अब हमने इसे वाहिद या जमा क्यों नहीं माना, इसका हम बताते हैं। अगर हम इसे वाहिद माने तो हमने कहा था वाहिद के साथ इज आएगा, जमा के साथ आर आएगा, जबकि वाहिद जमा में से कुछ नहीं है, इसके साथ एम खास है। यह एक अलग बहस हो गई। अगर हम कहें वाहिद है तो वाहिद के साथ वाज आता है, जमा के साथ वर आता है, चलिए ठीक है। फिर हमने कहा हैव, आई हैव, वाहिद के साथ हैज आता है, जमा के साथ हैव आता है। अगर हम कहें कि आई जमा है तो इसलिए हैव आया है। तो अगर आई जमा है तो फिर यहाँ वर क्यों नहीं आया, और अगर वाहिद है इसलिए वाज आया तो फिर यहाँ हैज क्यों नहीं आया। तो इसलिए ना ये हमारा वाहिद है ना ये हमारा जमा है। आप इसे अलग छोड़ दें, बस इतना याद रखें, आई एम, आई वाज, आई हैव, जब भी आई से बात आएगी। तो अभी हमने आई एम, ये इज एम आर वाले कंप्लीट कर लिए हैं, वाज वर वाले हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब चल रहे हमारे हैज और हैव। तो आप जो है इस पर मश्क कीजिए, इनकी जो हम पढ़ चुके हैं इनकी प्रैक्टिस कीजिए। तो अब हम कहेंगे यहाँ आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है, या फिर मैं एक किताब रखता हूं, या फिर आई हैव बुक्स, मेरे पास किताबें हैं, या मैं बहुत सी किताबें रखता हूं। अच्छा, इसी में एक चीज और आती है, जैसे हम कहें मेरे मेरे 3 भाई हैं, मेरे 3 भाई हैं, तो हम किस तरह से बनाएंगे, यानी मैं 3 भाई रखता हूं, या फिर मेरे पास 3 भाई हैं, या फिर किस तरह कहेंगे मेरे 3 भाई हैं। तो अगर हम इस तरह से बोलेंगे मेरे 3 भाई हैं, तब भी यही तरकीब आएगी। तब हम कहेंगे आई हैव
आई हैव थ्री ब्रदर्स, मेरे 3 भाई हैं। ठीक, और इसी तरह अगर हम कहें, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक कुर्सी के 4 पाए होते हैं, या एक कुर्सी की 4 टांगे होती हैं, या एक कुर्सी 4 पाए रखती है, या एक कुर्सी के 4 पाए, मतलब आप किसी भी तरह डिफाइन कर सकते हैं। तो आप उसमें क्या बोलेंगे? तब हम बोलेंगे आ चेयर हैज 4 legs। देखो, आ चेयर एक कुर्सी, ये जो है वाहिद है, इसलिए हम हैज लेके आए। क्या कह रहे हैं? 4 legs, 4 टांगे। तो अब हम इसका तर्जमा किस तरह से करेंगे? हम कहेंगे एक कुर्सी 4 टांगे रखती है, या एक कुर्सी के 4 पाए हैं। देखो, लेग से मुराद पाए रख लो, या फिर लेग से मुराद जो है आप अपने यहाँ टांग कह लो। ठीक, तो हम कहेंगे एक कुर्सी के 4 पाए हैं, या एक कुर्सी की 4 टांगे हैं, या एक कुर्सी 4 टांगे रखती हैं, 4 टांगे रखती है, या एक कुर्सी के पास 4 टांगे हैं। तो आप किसी तरह से भी कह सकते हैं आई हैव 3 brothers, मेरे 3 भाई हैं, मेरे पास 3 भाई हैं, मैं 3 भाई रखता हूं। लेकिन जो आप अपना खुद, जो आपकी जबान है, आप उस जबान में जो बोलते हैं वो तर्जमा करेंगे। आमतौर पर हम यही बोलते हैं कि मेरे 3 भाई हैं, तो क्या कहेंगे हम? आई हैव 3 brothers, मेरे 3 भाई हैं, मेरे पास 3 भाई हैं। इस तरह हम तर्जमा इसका नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ क्या कहेंगे? उनके पास बहुत सी किताबें हैं। ये नहीं कहेंगे उनकी बहुत सी किताबें हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं, बल्कि क्या बोलते हैं? उनके पास बहुत सी किताबें हैं, वो बहुत सी किताबें रखते हैं। ठीक, तो इस तरह से ये हमारा हो गया। इसमें आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ये हमारा बहुत बड़ा टॉपिक है, इस हिसाब से हम बहुत से जुमले इससे बना सकते हैं। तो वाहिद के लिए हमारा हैज़ आता है, जमा के लिए हैव आता है। ये मैंने आपको मुख्तसरन समझाया है, कोशिश की है कम वक्त में ज़्यादा समझाने की। तो इनके जो है अलग अलग आप जुमले बनाएं। किस तरह से? ही हैज़ अ बुक, शी हैज़ अ बुक, दे हैव अ बुक, यू हैव अ बुक, आई हैव अ बुक, और फिर वी हैव अ बुक। अगर आप चाहें तो बुक्स भी लगा सकते हैं। तो एक एक सब्जेक्ट से हमें प्रैक्टिस करनी है, और इस तरह के जुमले हमें बनाने हैं। अब मैं आपको काम देता हूं करने के लिए, लिखने में टाइम लगेगा, मैं बोल रहा हूं, आप जो है उनको अपनी रफ कॉपी पर उतार लेना, और उसके बाद जुमले बनाना, और फिर जो है व्हाट्सएप के ग्रुप पे मुझे शेयर कर देना, पर्सनल पर भेज देना। मैं जुमले बनाता हूं, आप जुमले लिखिए। सबसे पहले हम कहते हैं, क्या तुम्हारे पास किताबें हैं? एक जुमला हो गया। हमारे पास कलम क्यों नहीं है? 2 जुमले हो गए। ये आपको लिखने हैं, और इन्हें जो है फिर इनकी इंग्लिश बनानी है। क्या वो सब मोबाइल नहीं रखते हैं? 3। मेरे पास 10 रुपए हैं। 4 जुमले हो गए। और फिर लिखो कि मेरे पास 5 कुर्सी हैं। और इसके बाद लिखो, क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं? ठीक, फिर लिखो, तुम्हारे पास, उन सब के पास, फिर लिखो उन सब के पास, उन सब के पास कुछ भी नाम ले लो, उन सब के पास पंखा क्यों नहीं है? ठीक, आप ये 6-7 जुमले, 5-6 जो भी हैं, आप इनको बनाएं, और इसी तरह अपने तौर पर कुछ जुमले आप अलग से लेके बना सकते हैं, और उन्हें भी आप मुझे भेज सकते हैं, मैं इंशाल्लाह वो भी चेक कर दूंगा। और इसके अलावा जो है आप कोशिश करो अलग से पढ़ने की। एक कोई किताब वगैरह ले लो, मैं इंशाल्लाह जल्दी बताऊंगा कौन सी किताब लेनी है, फिर हम जो है उसमें पढ़ना भी सीखेंगे। खैर, तो आज जो है इतना ही काफ़ी है आज के लिए। इंशाल्लाह फिर इस पर हम एक बार कल डिस्कस करेंगे कि हमें किस तरह से इसको करना है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।